प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा का टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पर है, हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं 100% इसकी गारंटी लेता हूँ, आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की घात लिखना है, ठीक है, ये सारे बहुपद है। ठीक है, अब इन बहुपदों में घात लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है, अब इसमें बहुपद की घात लिखना है। तो बहुपद की घात किसको कहते हैं? किसी भी बहुपद में तो किसी के माइंड में ये आता होगा, यहाँ भी घात 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 1 है। बहुपद का घात कैसे लिखे, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? तो बहुत ही सिंपल तरीका है। किसी भी बहुपद में चर पद का अधिकतम जो घात होता है उसी को हम लोग उस बहुपद का अधिकतम घात कहते हैं। समझ में आया? यानी यहाँ पर चर पद x है, तो इसमें x में अधिकतम घात किसका है? यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ क्या है आपका? 2 है, तो 1 से अधिक है 2, और यहाँ पर 3 है, यानी 2 से अधिक आपका 3 है। तो इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो यही इस बहुपद का घात कहलाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? बहुपद का घात बराबर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को फिर से उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस y²। इसमें देखेंगे चर पद में कितना अधिकतम घात है, तो 2 है। ठीक है, तो यानी इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर तीसरा को ध्यान से देखिए, क्या है? 5t माइनस √7। ठीक है, अब इसमें क्या है? चर पद को ध्यान में रखिए। ठीक है, चर पद क्या है? t है, इसका अधिकतम घात कितना है? 1 है। इसके अलावे चर पद नहीं है, यानी इसका घात कितना हो जाएगा? इस बहुपद का 1 हो जाएगा। ठीक है, इस बहुपद का घात 1 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ओनली 3 है। तो इसमें क्या है आपका? चर पद है? नहीं है। तो यानी इसका जब चर पद नहीं है तो उसका अधिकतम घात कितना होगा? इस बहुपद का 0 होगा। अधिकतम घात, ठीक है, अधिकतम नहीं भी लिख सकते हो ये वाला टर्म। बहुपद का सिर्फ घात लिख देना है, कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि चर पद नहीं है। इस प्रकार से आप प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर सकते हैं। यदि किसी तरह का भी कोई भी गलती मेरे से हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।